नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। तस्करी एक ऐसा अपराध जिसमें इंसान को उनके शोषण के लिए खरीदा और बेचा जाता है। किसी इंसान को बल प्रयोग कर, डराकर, धोखा देकर, हिंसा जैसे तरीकों से बंधक बनाना और पीड़ित इंसान से देह व्यापार, घरेलू काम, गुलामी या फिर नाचाहा काम कराना मानव तस्करी की श्रेणी में आता है। मानव तस्करी पर एक वैश्विक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महिलाएं और लड़कियां मानव तस्करी में सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इनमें से ज्यादातर की तस्करी यौन शोषण के लिए की जाती है। ये तो आपने जाना मानव तस्करी के बारे में। पिछले कुछ समय से मेवात से सटे इलाकों से मानव तस्करी की काफ़ी खबरें सामने आती रही हैं। फिलहाल खबर सामने आई है कि मेवात क्राइम ब्रांच ने मानव तस्करी से जुड़े एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। मेवात पुलिस की माने तो इस गैंग के तार मेवात से लेकर कश्मीर तक जुड़े हुए थे। इस गैंग के सदस्य बांग्लादेश से अवैध तरीके से नाबालिग लड़कियों की तस्करी कर रहे थे। मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब गैंग के सदस्य बांग्लादेश से 2 लड़कियों को 25-25 हजार रुपए में खरीद कर मेवात लेकर आए थे, जिन्हें 70-70 हजार रुपए में बेचा जाना था। इस गैंग के सदस्य इन दोनों लड़कियों को देह व्यापार में शामिल करने ही वाले थे कि इससे पहले ही मेवात क्राइम ब्रांच ने इन्हें काबू कर इस नेक्सस का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने रोहिंग्या मोहम्मद यूनिस और उसके साथी मोहम्मद अयाज को गिरफ्तार किया। इस मामले में मेवात के डीएसपी ने विस्तार से बताया, सुनिए। 2/12/2021 को पुलिस को, हमारी 9 पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो रोहिंग्या होते हैं, जो लड़कियों को बांग्लादेश से रेल द्वारा दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली से आगे अलग अलग शहरों में इनको भेजा जाता है। जो इसी संबंध में 2 लड़कियों को, 3 लड़के थे जो उनको नूह ले आए थे। उससे पहले वो दिल्ली से रेल द्वारा पहले रोहतक दिल्ली लाए थे। दिल्ली लाने के बाद उनको रोहतक लेके गए और उसके बाद रोहतक से नूह, एक गांव पड़ता है घासेड़ा, वहां उन लड़कियों को छुपाया और उसके बाद अलग अलग जगहों पे भी उनको छुपाते रहे। तो उनको सूचना ये मिली हुई थी कि ये लड़कियां को बेचते हैं और एक कश्मीर की किसी व्यक्ति के साथ आपस में उन्होंने बातचीत कर ली। 70,000 में सौदा तय कर लिया कि उन लड़कियों को 70,000 रुपये में बेच देना है। जो जब 70,000 की सूचना मिल चुकी थी तो एक लड़की के भाई को सूचना मिल गई, जो कि हैदराबाद में रहता है, कि हमारी लड़कियों को नूह पहुंचा दिया गया है। तो उन्होंने, उसके भाई ने इनसे जो अपहरण करके ले आए थे उनके साथ बातचीत की और उन्होंने कहा कि आपकी बहनें हम वापस कर देंगे, 15-15 हजार रुपये हमारे खाते में जमा करा दो। तो एक ने, भाई ने 15,000 रुपये खाते में जमा भी करवा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियां उनके हवाले नहीं की। और उसके बाद किसी तरह से सूचना मिल गई, CWC हमारी जो नूह के अंदर है उनको सूचना मिल गई। CWC ने पुलिस को सूचना दी इस प्रकार से, और घुसपैठी गांव पड़ता है, उन लड़कियों को CWC ने घुसपैठी अपने आश्रम के अंदर, अनाथ आश्रम है वहां रखकर, और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके पहले 3 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसके नाम थे नूर कबीर, मोहम्मद अयाज और हाफिज अहमद। इनमें से मोहम्मद अयाज को 3/12/2021 को गिरफ्तार कर लिया और उसका पुलिस रिमांड हासिल किया। जो उससे गहन पूछताछ की गई तो गहन पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि एक लड़का और है, मोहम्मद यूनिस, जो कि ये भी हमारे साथ लड़कियों को वहां से हम लेके आते हैं। तो उस संबंध में हमने मोहम्मद यूनिस को भी गिरफ्तार कर लिया है और मोहम्मद अयाज को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 बंदों की गिरफ्तारी अभी बकाया है और हम अभी पता लगा रहे हैं कि ये जो यहाँ के लड़कियों को देह व्यापार कराते थे या बेचते थे, किन किन को बेचते थे और पहले कितनी लड़कियों को बेचा है, पहले कितनी लड़कियों को लाया गया है, और इनके साथ कौन कौन लोग मिले हुए हैं, कहाँ तक इनके तार जा गया है, और इनके साथ कौन कौन लोग मिले हुए हैं, कहाँ तक इनके तार जुड़े हुए हैं, और भारत देश के साथ कोई किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ खिलूड़ जो कुछ भी अपराध ये कर रहे हैं वो हमारी पुलिस सारा पता लगा रही है। तो धीरे धीरे हम सबको काबू कर लेंगे। 2 गिरफ्तार कर लिए, 2 बकाए और अन्य भी जानकारी हम हासिल कर रहे हैं। ये खबर हरियाणा तक के लिए भेजी है हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हरियाणा की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हरियाणा तक के साथ। राम राम, नमस्कार।